पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको गूगल एड्स के ऑडियंस को रीटारगेटिंग करनी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके वेबसाइट पे कहीं से भी ऑडियंस आ रहा है। मान लो कि आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, गूगल एड्स रन कर रहे हो, यूट्यूब से भी आपका ऑडियंस आ रहा है वेबसाइट पे, या आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल या ट्विटर वगैरह से, लिंक्डइन से, कहीं से भी आपके वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है। हो सकता है वो ऑर्गेनिकली आए या एड्स के थ्रू आए। तो उसको कैसे रीटारगेट करना है। जैसे मान लो आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो और आप उसको गूगल से रीटारगेटिंग करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि कैसे आपको ऑडियंस भी क्रिएट करनी है और किस तरीके से उसको ऑडियंस को इंपोर्ट करना है अपने गूगल एड्स अकाउंट में, और कैसे उसको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑडियंस क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होता है सेटअप करने का, उसको सेलेक्ट करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कैंपेन सेटअप करना है ऑडियंस को लेकर के। तो मैं ऑडियंस भी बताऊंगा और लास्ट में आपको कैसे उसको कैंपेन में यूज करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में जाना है। अगर आपको नहीं पता गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में एडमिन पे जाना है। एडमिन पे क्लिक करना है यहाँ पे। ओके, एडमिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। और इस डैशबोर्ड में आपको जाना है कहाँ? आपको जाना है इस डेटा डिस्प्ले वाले सेक्शन में। ओके, डेटा डिस्प्ले वाले सेक्शन में आपके पास इवेंट्स होंगे। अगर आपने सेटअप किया हुआ एनालिटिक्स तो आपको पेज व्यूज, अगर आपका ई कॉमर्स है तो ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज वगैरह सब कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, व्यू कंटेंट, व्यू आइटम्स, कुछ भी आ सकता है ना, फॉर्म सबमिट, बहुत सारी चीजें आ सकती है यहाँ पे इवेंट्स में जो भी आपने सेटअप किया हुआ है। बट हमें अभी चाहिए कि जो लोग मेरे वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, पेज विजिट कर रहे हैं, पेज व्यू कर रहे हैं, उन ऑडियंस को हमें एक ऑडियंस क्रिएट करना है उनका। ठीक है, तो वो इवेंट्स होना चाहिए, इवेंट्स में रिमेंबर होना चाहिए वो, है ना, या तो इवेंट्स में हो या तो की इवेंट्स में हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज जो है की इवेंट्स में है। तो ये दोनों में से किसी में वो जो जिस पे आप ऑडियंस बनाना चाहते हो, मोस्टली पेज विजिट के लिए पेज व्यू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ऑडियंस में जाना है, रिमेंबर दिस, ऑडियंस में जाना है। एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी दो ऑडियंस क्रिएटेड होंगे आपके लिए, परचेजर्स का एंड ऑल यूजर्स का। जो लोगों ने परचेज किया हुआ है और जो लोगों ने, आई मीन कि ऑलरेडी जो लोग वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं उनका ऑडियंस ऑलरेडी होगा यहाँ पे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए जो लास्ट 30 दिनों में या लास्ट 15 दिनों में वेबसाइट पे विजिट किया है, या लास्ट 7 डेज में, तो उनको टारगेट करना होता है। तो उसको हम लोग बनाते हैं उनका एक ऑडियंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे न्यू ऑडियंस पे क्लिक करना है। न्यू ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी कुछ कुछ जो है सजेस्टेड आपको ऑडियंस लिस्ट आ रही है, जो रिसेंटली एक्टिव यूजर्स रहे हैं, या 7 डे इनएक्टिव यूजर्स, 7 डे इनएक्टिव परचेजेज, कुछ भी है यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे क्योंकि हमें स्पेसिफिक ऑडियंस बनाना है, जो कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस। और यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आप डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे भी ऐड क्रिएट कर सकते हो। आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को टारगेट करो या स्पेसिफिक सिटी में टारगेट करो, उसकी ऑडियंस क्रिएट करो, तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके अलावा आप देखो कोई पेज, कोई स्पेसिफिक पेज विजिट किया हुआ है तो आप यहाँ से भी पेज स्क्रीन और स्पेसिफिक पेज पाथ या पेज लोकेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, या टाइम, कितना टाइम या किस टाइम में वो विजिट कर रहा है, मॉर्निंग में कर रहा है, आफ्टरनून में कर रहा है, तो उसको रीटारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड से यहाँ पे रीटारगेटिंग कर सकते हो, ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ये वाला यूज करते हैं, इवेंट्स वाला। आप डेमोग्राफिक से भी क्रिएट कर सकते हो, इंटरेस्ट बेसिस पे या जेंडर बेसिस पे या एज बेसिस पे। बट हम लोगों को करना है कि कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहा है, पेज विजिट कर रहा है, उसको हमें रीटारगेटिंग करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इवेंट्स पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इवेंट्स में आपका पेज ऑडियंस होगा, यहाँ पे आएगा, तो इसको सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करोगे तो आपको देखो राइट साइड में आ रहा है कि लास्ट 30 डेज में दो यहाँ पे यूजर्स आए हैं वेबसाइट पे। ओके, आपके केस में हजारों होंगे। तो जो भी आपको डेट चाहिए, जैसे मान लो कि मुझे चाहिए कि लास्ट ओनली 15 डेज वाला ऑडियंस चाहिए मुझे, है ना, जो 15 डेज में आए हुए हैं यहाँ पे, उनका ऑडियंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 कर दूंगा, मेंबरशिप ड्यूरेशन। ठीक है, एंड देन वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे नाम इसका सेव कर देना है।
जैसे अनटाइटल ऑडियंस में मैं लिख दूंगा 15 days वेबसाइट विजिटर्स। ओके, इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं GA4 भी कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले मैं GA4 से इसको लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको एक ऑडियंस क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने क्या ऑडियंस क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पे पेज व्यू का एक ऑडियंस क्रिएट किया है, इवेंट का। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया मैंने, ऐड पैरामीटर वगैरह। अगर आप इसमें और भी ऑडियंसेस को ऐड करना चाहते हो तो दो दो कंडीशन है। आप यहाँ पे देखो और का कंडीशन भी लगा सकते हो कि या तो ये वाला दूसरा ऑडियंस अगर आपको चाहिए, जैसे मान लो कि जिन्होंने फर्स्ट विजिट किया हुआ है तो उन दोनों को भी टारगेट करना है, तो यहाँ पे और कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, या आप चाहते हो कि आप अपने ऑडियंस को नैरो डाउन करो, तो आप उस केसेस में एंड कंडीशन लगा सकते हो, सो दैट कि दोनों कंडीशन मेट हो तभी ऑडियंस जो है आपका क्रिएट हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई और कंडीशन लगा सकते हो कि जैसे पेज विजिट तो कर रहा हो, बट वो जैसे मान लो कि यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में है ना, स्पेसिफिक एज ग्रुप का भी हो। एज ग्रुप में है यहाँ पे इज, यहाँ पे एज ग्रुप इज वन ऑफ, मान लो कि हमें ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो कंडीशन लग गया, जो पेज विजिट किया हुआ है और उनकी जो एज है जो 18 to 34 है, उन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ एंड। ठीक है, जो लोग इससे एज ग्रुप से ऊपर वाले हैं वो टारगेट नहीं होंगे, रीटारगेटिंग ऑडियंस में क्रिएट नहीं होंगे। तो यहाँ से आप एंड यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पे और का भी लगा सकते हो, है ना। जैसे पेज विजिट है और आप कुछ और यहाँ पे लगा सकते हो जिसको आप टारगेटिंग करना चाहते हो, रीटारगेटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे और कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर एक्सक्लूड करना चाहो किसी को, तो यहाँ पे ऐड ग्रुप को एक्सक्लूड भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक। जैसे मान लो कि यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है, जो मैं जेंडर को मान लो कि यहाँ पे जेंडर में फिल्टर करता हूँ इज वन ऑफ सपोज मेल, है ना। मेल को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो पेज व्यू और मेल एक्सक्लूडेड। इट मीन्स कि जो मेरा ऑडियंस है वो फीमेल का है, पेज व्यू फीमेल। ओके, तो उसी तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑडियंस क्रिएट करो, यहाँ पे डेट दे देना किस कितने दिन का आपको ऑडियंस चाहिए। आप ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हो तो 15 डेज, 7 डेज भी ले सकते हो, 14 डेज भी ले सकते हो। अगर आप थोड़ा कम एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आप 30 डेज ले सकते हो, या 60 डेज, 180 डेज, कुछ भी ले सकते हो। आप पे ऊपर डिपेंड करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, कितने दिन तक जनरली वैलिड होता है, लोग कितने दिन तक उसके बारे में सर्च करते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग आज अगर सर्च कर रहे हैं तो उनको 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, तो आप वैसे ऑडियंस को रिटारगेटिंग करो जिन्होंने आपके वेबसाइट पे 7 डेज के अंदर विजिट किया हुआ है। ठीक है, या 15 डेज के अंदर विजिट किया हुआ है, तो ऐसे आप टारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे समरी में आ जाएगा सारे ऑडियंसेस के यूजर्स का, एंड यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाओगे आप यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, तो आप देख लेना कितने ऑडियंस आपके वेबसाइट जो भी आपने ये सिस्टम लगाया हुआ है जैसे पेज व्यू में, तो ये कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे नेम दे देना, जो भी आपको ऑडियंस का नेम देना, जैसे मैंने दे दिया 15 डेज वेबसाइट विजिटर्स। यहाँ पे मैंने GA4 अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख लिया है, क्योंकि मैं इसको GA4 से ले जा रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेव करना है। सेव करोगे तो देखो यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा। देखो ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है प्रोडक्ट लिंक्स में, और यहाँ पे गूगल एड्स लिंक में जाना है। ठीक है, गूगल एड्स लिंक में रिमेंबर सबसे पहले ऑडियंस क्रिएट करना है। ठीक है, ऑडियंस क्रिएट करने के बाद गूगल एड्स लिंक में जाना है, एंड यहाँ पे आपको अपना गूगल एड्स को लिंक करना है। ठीक है, ये गूगल एड्स अकाउंट जो है टेस्ट अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, इसको आपको लिंक करना है, तो लिंक करो यहाँ पे, चूज गूगल एड्स अकाउंट, एंड जो भी आपका गूगल एड्स है यहाँ पे लिंक करो, कंफर्म करो, नेक्स्ट करो, इसको सबको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड सबमिट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिंक जो है क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या है कि गूगल एड्स अकाउंट जो है आपके एनालिटिक्स से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ऑडियंस को मैं लेके जाने वाला हूँ अपने गूगल एड्स अकाउंट में, जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आपने देखा कि इसमें आप बहुत अलग अलग तरीके का ऑडियंस भी बना सकते हो, स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाला बना सकते हो, डेमोग्राफिक्स का बना सकते हो, कोई स्पेसिफिक पेज बेस्ड का बना सकते हो, कोई भी इवेंट का भी बना सकते हो, बहुत चीज़ों का ऑडियंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और उस ऑडियंस को मैं ले जाता हूँ गूगल एड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है गूगल एड्स में, और उसके बाद टूल्स में जाना है। टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको आएगा डाटा मैनेजर, और जैसे ही मैंने अगर यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट कनेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने अगर कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो गूगल एनालिटिक्स है उसमें
तो यहाँ पे भी मुझे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में आपको टूल्स में डाटा मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में आपको दिखेगा कि गूगल एनालिटिक्स GA4 एक कनेक्टेड है, वन लिंक्ड। तो यहाँ पे मैनेज एंड लिंक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे मैनेज करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला इंपोर्ट ऐप एंड वेब मेट्रिक्स, इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी इनेबल्ड ही है, एनालिटिक्स ऑडियंसेस। अब उसके बाद सेव चेंजेस कर देना, दोनों को इनेबल करके चेंजेस सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब जाना है मुझे ऑडियंस में। ऑडियंस के लिए फिर से टूल्स में जाओ और उसके बाद आपको जाना है शेयर्ड लाइब्रेरी में एंड यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में जाना है। और आप देखो कि ऑटोमेटिकली जो है ना ऑडियंस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। अगर आप एनालिटिक्स को गूगल एड्स से कनेक्ट करोगे तो ये जो आपका देखो वेब जहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑडियंस मैंने क्रिएट किया 15 डेज वेबसाइट विजिटर GA4 का, देखो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना जो साइज है रीमार्केटिंग के लिए, कि सर्च पे कितने ऑडियंस है, यूट्यूब पे कितनी रीमार्केटिंग होगी, डिस्प्ले पे, जीमेल पे, तो यहाँ पे सब आ रहा है, यहाँ पे कितने ऑडियंसेज होंगे। तो आपका यहाँ पे जब ऑडियंस शो करने लग जाएगा तो यहाँ से आप रीटारगेटिंग स्टार्ट कर सकते हो, इस ऑडियंस को यूज कर सकते हो। अब इसे यूज कैसे करना है, अब यहाँ पे देखो योर डेटा सेगमेंट्स में ऑडियंस मैनेजर में आ तो गया, जो हमने ऑडियंस क्रिएट किया। आपको जनरली तुरंत यूज नहीं करना है, इसको पहले से बना के रखना है, तभी यहाँ पे ऑडियंस जो है आएगा। अदरवाइज कई बार ऑडियंस यहाँ पे पॉपुलेट नहीं होगा। तो आप कोशिश करो कि इसको पहले ही बना लो, शुरुआत में बना लो, जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हो गूगल एनालिटिक्स का या गूगल एड्स का, उसी टाइम सारा कुछ आप क्रिएट कर लो एंड गूगल एनालिटिक्स पे डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दो। तभी आपका जो है ना ये सब जो ऑडियंस क्रिएट करो, 2-3 ऑडियंस डिफरेंट क्रिएट कर लो जो जिसपे आपको रीटारगेटिंग करनी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता रहेगा। जब आप रीटारगेटिंग करोगे तो उस टाइम उसमें ऑडियंस होंगे, ठीक है। अभी ऑडियंस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है गूगल एड्स में। अब मुझे इसको अपने कैंपेन में यूज करना है, रीमार्केटिंग कैंपेन में, रीटारगेटिंग कैंपेन में, ओके। उसके लिए हम लोग कैंपेन सेटअप करेंगे। अगर आपको नहीं पता कैंपेन सेटअप कैसे करना है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ गूगल एड्स पे भी, फेसबुक एड्स पे भी, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी दे रहा हूँ मैं आपको और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, आप वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस करना है। आप सेल्स लीड्स भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैंपेन टाइप में यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मैक्स सेलेक्ट करना है। जनरली रीटारगेटिंग के लिए दो टाइप के कैंपेन मोस्टली प्रेफर्ड होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस मैक्स और दूसरा होता है डिस्प्ले कैंपेन, ठीक है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ रीमार्केटिंग के लिए, रीटारगेटिंग के लिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स, ओके। यहाँ पे जो भी आपका गोल है, जैसे मेरा परचेज गोल है तो यहाँ पे परचेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये कन्वर्जन ट्रैकिंग है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, वो भी अगर आपको नहीं आता तो मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो जाकर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर इस रीमार्केटिंग ऑडियंस को, आपका अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स है तो आप अपने जो मर्चेंट सेंटर है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों को शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपका अगर लैंडिंग पेज है, आपका लीड जनरेटर या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हो आप लैंडिंग पेज के थ्रू, तो उस केस में इसको आप रहने दो। यहाँ पे आप फाइनल यूआरएल डाल सकते हो या इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमें एड्स में आगे चल करके डालने का ऑप्शन आता है फाइनल यूआरएल, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स चूज करना है, देन कंटिन्यू। एंड जो भी इसके बाद कैंपेन नेम होगा यहाँ पे आप नेम लिख लेना, परफॉर्मेंस मैक्स रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग कैंपेन, जो भी लिखना है यहाँ पे आप लिख लेना, देन कंटिन्यू कर देना, ठीक है। मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाने के लिए पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू करता हूँ ताकि एक नया कैंपेन जो है क्रिएट हो जाए, ठीक है। देन बिडिंग में आपको कन्वर्जन सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली हम लोग कन्वर्जन के लिए ही ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ये कन्वर्जन आपको सिलेक्ट करना है, वैल्यू वाला नहीं करना है, ठीक है। एंड सेट ए टारगेट कॉस्ट फॉर एक्शन, ये आप सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मुझे 200 रुपये में, 500 रुपये में एक लीड आया या परचेज हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो वैल्यू, अदरवाइज आप इसको रहने दे सकते हो, ठीक है। इसको भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे बोलता है कि क्या ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, मुझे एक्चुअली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटारगेटिंग करना है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा एंड जो भी मुझे कंट्री या जो भी स्पेसिफिक लोकेशन सिलेक्ट करना है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर इंडिया करना चाहते हो तो इंडिया कर सकते हो, अदरवाइज कोई डिफरेंट लोकेशन चूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, एडवांस सर्च में जाकर के भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा,
हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, गुजराती यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कर सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश छोड़ दे रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। देन मोर सेटिंग्स में ऐड शेड्यूल में जो भी आपको ऐड करना है किस दिन, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना, ऑल डे करना है सुबह से शाम तक, तो इसको छोड़ देना, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। अगर स्पेसिफिक डे आपको करना है, जैसे मान लो कि मुझे मंडे टू फ्राइडे करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर मोर सेटिंग्स में जाकर के यहाँ पे स्टार्ट डेट जो भी आपका है, जिस दिन का करना है, 9 जनवरी को करना है या जिस दिन भी करना है, 2-3 दिन बाद का भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे 15 जनवरी तक का करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट। देन यहाँ पे इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये फाइनल यूआरएल पूछ रहा है एसेट जनरेशन के लिए। ये गूगल जो है ऑटोमेटिकली आपका ऐड क्रिएट कर देगा। उस केसेस में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आप खुद से ऑप्टिमाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे स्किप कर देना, इसको यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, अब ऐड ग्रुप में यहाँ पे आपको जैसे फाइनल यूआरएल डालना है, तो जैसे मान लो कि मैं डालना चाहता हूँ ये वाला themukeshkia.com। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वेबसाइट है जो मेरा, यहाँ पे मैंने फाइनल यूआरएल डाल दिया। जो भी आपका वेबसाइट होगा, लैंडिंग पेज होगा, वो डाल देना। होम पेज होगा तो होम पेज डाल देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइन डालना है, 3 हेडलाइन मिनिमम है। जैसे कुछ भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे जो भी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं डाल देता हूँ कुछ भी। मिनिमम 3 हेडलाइन डालने हैं, मैक्सिमम आप 15 हेडलाइन डाल सकते हो। उसी तरीके से इसमें आपको लॉन्ग हेडलाइन भी डालना होता है। मिनिमम एक लॉन्ग हेडलाइन डालना है, एक से ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। जैसे मैं कुछ यहाँ पे गूगल टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ आ जाए यहाँ पे, नहीं आ रहा है बट चलो ठीक है, गूगल एड्स यहाँ पे टाइप कर दे रहा है मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग लॉन्ग हेडलाइन भी डाल देना है आपको। देन डिस्क्रिप्शन, मिनिमम 2 डिस्क्रिप्शन डालना है, मैक्सिमम 5 डाल सकते हो। लॉन्ग हेडलाइन भी 5 डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सा भी यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर ले रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, एंड इमेजेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा एटलीस्ट 2 इमेजेस, एक स्क्वायर फॉर्मेट में और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, है ना। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऐड इमेजेस करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेस्टेड इमेज होंगे, ऐड एसेट लाइब्रेरी होगा। यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो, अपलोड करके यहाँ से अपलोड में 2 इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हो आप। ठीक है, स्टॉक इमेजेस भी डाल सकते हो सजेस्टेड इमेजेस से। फिर एक लोगो डाल देना यहाँ पे स्क्वायर वाला। ठीक है, देन बिजनेस नेम, जो भी आपका बिजनेस नेम है वो डाल दो, नहीं तो पर्सनल नेम डाल दो अपना, कोई भी बिजनेस नेम नहीं है तो। एंड यहाँ पे भी आपको वीडियोज डालने हैं, मोस्टली 2 फॉर्मेट में आपको डालने होंगे। ठीक है, कोशिश करो कि एक स्क्वायर में हो और एक रेक्टेंगुलर हो यहाँ भी। ठीक है, एंड मैक्सिमम तो 5 वीडियोज आप डाल सकते हो। साइड लिंक्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। आपके ऐड के नीचे अगर आपका कोई भी, जैसे मान लो कि कॉन्टेक्ट अस पेज है या टेस्टिमोनियल्स वगैरह का पेज है, तो यहाँ पे आप उसको लिंक कर सकते हो अपने ऐड के साथ साइड लिंक में। मैं इस ये सब के बारे में, साइड लिंक्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ पुराने वीडियोस में, गूगल एड्स का, जहाँ मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप के गूगल एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हो जाकर के। ठीक है, देन आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन में, जो भी आपको कॉल टू एक्शन है, मान लो कि मेरा जो है बुक नाउ है या शॉप नाउ है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कॉल टू एक्शन। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे हमें ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, अब ये आपने देखा कहीं भी हमने ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं किया है, और ये रीटारगेटिंग कैंपेन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो हमें ऑडियंस को सिलेक्ट करना होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इस सिग्नल्स में आते हैं। सिग्नल्स में देखो एक दो चीजें हैं, एक सर्च थीम है और एक है ऑडियंस सिग्नल्स। तो आपको सर्च थीम वाला नहीं करना है, आपको ऑडियंस सिग्नल वाला करना है। ऑडियंस सिग्नल में योर डेटा वाला करना है। ओके, योर डेटा में, योर डेटा पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ब्राउज सेक्शन में जाओगे, आपने जो ऑडियंस इंपोर्ट किया है वो ऑडियंस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो 15 डेज वेबसाइट विजिटर्स आ चुका है यहाँ पे। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, पहले ऑडियंस क्रिएट करना है गूगल एनालिटिक्स में, उसके बाद उसको इंपोर्ट करना है गूगल एड्स में, और उसके बाद उसको अपने कैंपेन में यूज करना। 3 स्टेप का प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं जो मेरा ऑडियंस है इस कैंपेन का, सिर्फ और सिर्फ यही वाला है, 15 डेज वेबसाइट विजिटर्स, जो मैंने GA4 से इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, एंड देन यहाँ पे जो भी आपका बजट है बजट डाल दो, एंड देन नेक्स्ट करके आप पब्लिश कर दो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करके आप पब्लिश कर सकते हो कैंपेन को। और अगर आपने अभी तक रीटारगेटिंग कैंपेन लॉन्च नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज ही लॉन्च करो।
जो भी आपके ऑडियंस ऑलरेडी उनको उनको सो दैट जो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर एक्विजिशन या कॉस्ट फॉर सेल्स होगा या कॉस्ट पर कन्वर्जन होगा, वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि कोई भी अगर वेबसाइट विजिटर आपके वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुका है, तो आपके बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जानता है। तो अगर आप उनको दोबारा ऐड दिखाओगे तो वो क्लिक करेंगे और कॉस्ट भी होगा आपका कम होगा, और उस केसेस में आपका जो कन्वर्जन होगा वो ज़्यादा भी होगा। ठीक है, तो कॉस्ट भी कम होगा, कन्वर्जन भी ज़्यादा होगा, तो इसको आप मिस मत करो। रीटारगेटिंग कैंपेन जरूर एक एटलीस्ट रखो अपने कैंपेन सेटअप में। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है गूगल एड से, फेसबुक एड से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा और उसके रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ आपसे अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।